नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली संकेत के साथ शुरुआत करता हूं। 2 दिन अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे। फ्राइडे को हफ्ते की समाप्ति अच्छी हुई थी और मंडे को हफ्ते का आगाज बढ़िया हुआ। उसके बाद आज संकेत है कि हम फ्लैट से थोड़ा सा दबाव के साथ शायद शुरुआत करें। थोड़ा दबाव बढ़ रहा है, दिखाइएगा इस बीच एशिया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत आ रहे थे गांधीनगर से, वो पहले वो फ्लैट इंडिकेशंस थे। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट नीचे था 7 बजे के शो की शुरुआत में। 7:30 के शो की शुरुआत में हो गया वो 30-32 पॉइंट दबाव। तो ये है एशिया। निकेई तो छोड़ दीजिए, इससे हम क्यूज लेते नहीं है। डेवलप्ड मार्केट है, एशिया में अलग ही स्टैंड आउट करता है, अलग ही चाल है इसकी। बाकी एशियाई बाजार हाँ फ्लैट और लाल के मिक्सड है, लाल हरे की। तो एशिया का दिखाया आपने, तो यूएस उतार दिया तो साहब बिना। बाकी 3 ही मार्केट तो दिखाया आपने एशिया में। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एशिया में बता देता हूँ इस समय मूड कैसा है। मिला जुला ही है, अब सब लाल है। शांघाई, हांगकांग, कॉस्पी सब लाल की तरफ बढ़ चले भाई, ध्यान रखिएगा। देखते हैं। और यूएस से लेकिन ओवरनाइट संकेत बढ़िया थे। यूएस में पिछले हफ्ते के दबाव के बाद लग रहा था यूएस के फ्यूचर्स तेजी के मूड में थे, पर तेजी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर 2/3 से 1.5% के आसपास तीनों बेंचमार्क उछाल। आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट, तो ओवरनाइट संकेत बुरे थे, पर उसके बावजूद पिच क्या हरी दिखाई। ग्राउंड पे जाइएगा जरा, ये स्टेडियम आए थे, चमकता हुआ स्टेडियम, पिच तो हरी है। क्यों हरी है? यूएस तो अच्छे, यूएस तो भागा कल, रिस्पाइट जैसी दिखी स्क्रीन्स पे। टेक्निकल हुआ है ना कल, हरी मैंने इसलिए मतलब बहुत पिट गए थे, चल गया बस। बहुत पिट गया इसलिए चल गया। देखिए इंडेक्स मुझे लगता है कि मतलब ये मैं बोल्ड कॉल दे रहा हूँ, अगले 1-2 महीने बहुत साइडवेज रहेगा इंडेक्स, चाहे भारत का हो चाहे अमेरिका का हो। स्टॉक इसमें बड़े बड़े मूव मिलेंगे, सेक्टोरल तेजी मिलेगी, इंडेक्स नहीं चलेगा। इंडेक्स न चलने के पीछे रीज़न है, देखो ये जो फेड के एक्शंस हो रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में रीसेट हो रहा है। अभी एक ताज़ी खबर बताऊँ आपको, चाइना में डिफ्लेशन जैसी स्थिति हो रही है, प्राइसेस गिर रहे हैं, तो कंपनियों के सेल्स में फ़र्क पड़ रहा है, लोग माल ही नहीं खरीद रहे हैं। सरकार बूस्ट करे फिर भी दिक्कत आ रही वहाँ पे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिग पिक्चर का सेंटीमेंट मूड अच्छा नहीं रखती हैं। आप देखो ना यूएस का मार्केट का इंडेक्स कितने दिन से स्ट्रगल कर रहा है। अंडरटोन में अगेन अंडरलाइन कर रहा हूँ कि बहुत बुलिश है, लेकिन इंडेक्स लेवल वगैरह आप देखोगे या इंडिया में ही आप देखोगे कि बहुत तेज़ी बन जाए इंडेक्स लेवल तो नहीं बनेगी। सेक्टोरल, स्टॉक, मिड कैप ये सब चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक एक डायरेक्शनल क्लैरिटी नहीं आती है तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता। वो आप एफआई देखो रोज़ इतना बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में बड़ी गिरावट भी नहीं आ रही है। इसका कारण ये होता है कि मार्केट अपने आप को रीअसेस कर रहा है। भारत का रिजल्ट सीजन देखिए आप, 50-50 था, मार्जिन सबके ख़राब हुए, ज़्यादातर कंपनीज के, बैंक चल नहीं रहे हैं। तो इंडेक्स पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक चैलेंजिंग टाइम है कि इंटर टाइम पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन स्टॉक इस वीक बहुत अच्छा मूव, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडेक्स के संदर्भ में ग्लोबल क्यूज देखते हैं। तो इंडेक्स तो हमको लगता है कि साइडवेज रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैंने ग्रीन में रखा। बाकी ये तमाम तरह की वार्निंग आ रही ना कि ये आगे हेडविंड है, ये है वो है, तो उस संदर्भ में रखिए, लेकिन माहौल तो गुरु तेजी का ही रहेगा। माहौल तेजी का, अपना तो काम है भाई खबरें टटोलना। तो बताता हूँ, वैसे तेजी की तरफ जैसा माहौल होता है वैसा खबरें भी वैसी दिखने लगती हैं। तो आज रिपोर्टिंग भी वैसे ही होती है। हाँ वैसे ही होती है, सही कह रहा हूँ भाई। शुरुआत कर रहा हूँ 2 बढ़िया ग्रीन स्टॉक्स के साथ। बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़िया डील विंस है, ऑर्डर बैक करें। पहला उस कड़ी में है रेलटेल कॉरपोरेशन। ये स्टॉक वैसा ही बहुत फटा हुआ है, बहुत लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये एक इशू रहता है जब किसी स्टॉक की बहुत लोग चर्चा करने लगते हैं, पर बढ़िया ऑर्डर मिला है। 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ, रेलटेल कॉर्पोरेशन को, पिंपरी चिंचवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से। पिंपरी चिंचवाड़ मतलब पुणे से लगी हुई जो एरिया है, और उसमें एंड टू एंड सर्विसेज के मोनेटाइजेशन के लिए बेसिकली पीसीएससीएल सिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिला है, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे, जिसका मूल्यांकन करा गया 700 करोड़ रुपए। बढ़िया ऑर्डर है। रेलटेल वैसे ही सबके रडार पे, बहुत एग्रेसिव लोग बुलिशली चल रहे हैं, दिख रहा है स्टॉक में। खैर इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, खबर पे कैसा रिएक्ट करेगा। खबर अच्छी, खबर के लिए थम्स अप। ऐसे ही एक बढ़िया ऑर्डर मिला, उसके बाद अपडेट है। पहले आया था इस कंपनी का, उसके बाद तो रात में अपडेट आया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे अब हम BEML लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसको
बैंगलोर मेट्रो रेल, बेंगलुरु नहीं लिखते, वो लिखते ही बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट नहीं है। क्यों? मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो कोर्ट अपना नाम नहीं चेंज करता। उन्होंने नहीं चेंज किया। हाँ, तो ये मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी बेंगलुरु नहीं करा है। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है उससे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, एलओए मिला है, अवार्ड हुआ है 3177 3177 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। बेसिकली रोलिंग स्टॉक्स की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू करी गई है इस तरह इतनी आकी गई है। तो पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ये। मेट्रो को, रेलवेज वगैरह को ऐसी रोलिंग स्टॉक सप्लाई करते रहते हैं, पर उस कड़ी में एक ऑर्डर का अपडेट आता हुआ, इसीलिए हरे लेके चल रहा हूं। तो एक रेलटेल 700 करोड़ का ऑर्डर, दूसरा बीईएमएल जिसको मिला है 3177 करोड़ का ऑर्डर। ये दोनों पहले तो ग्रीन हो गए। तीसरा जो ग्रीन करा है मैंने वो एक लार्ज ट्रेड है कल का, जाइडस वेलनेस। इस कंपनी में दोनों एक्सचेंजेस पे, बीएसई और एनएससी पे कल शाम को लार्ज ट्रेड्स का रिपोर्टिंग हुई। स्टॉक में खूब वॉल्यूम्स थे, 2-2.5% ऊपर था, ज्यादा नहीं चला। खबर यह है कि जाइडस फैमिली ट्रस्ट प्रोमोटर एंटिटी का हिस्सा, इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी पे 3,23,000 शेयर्स खरीदे 1460 के भाव पे, और ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी पे खरीदे 3,20,000 के आसपास शेयर्स 1460 के भाव पे। भाव दोनों में सेम, कुल मिलाकर हुआ 6,40,000 समथिंग शेयर्स दोनों एक्सचेंजेस से उठाए गए हैं। ऑलरेडी लास्ट होल्डिंग पैटर्न कहता है प्रमोटर्स का बढ़िया हेल्दी 67% प्लस का स्टेक है। उसके ऊपर कल, अच्छा इसमें किसने बेचे हैं वो नहीं, एक ही तरफ की रिपोर्टिंग हुई है, वो मैं आपके सामने रख दिया है। जाइडस फैमिली ट्रस्ट प्रोमोटर एंटिटी का हिस्सा, उसने दोनों एक्सचेंजेस पे 3+ लाख शेयर्स खरीद डाले, इसीलिए इसको ग्रीन लेके जाएगा। 3 हो गए, 2 ऑर्डर, 1 लार्ज ट्रेड। इनके ऊपर दूध की महंगाई का बहुत असर पड़ता है। तो क्या दूध के दाम गिरने वाले इसलिए प्रमोटर बुलिश हो रहे हैं क्या? पता नहीं, बढ़ने वाले होंगे जो भी हो, लेकिन इनके मैनेजमेंट ने बताया था। वो कॉम्प्लेन टाइप। हाँ, वो बोलते हैं इनके बहुत सारे प्रोडक्ट उसके इस्तेमाल होते हैं ना, तो उसकी वजह से इनको बड़ा इम्पैक्ट सब पड़ता है। पास ऑन कर देते हैं धीरे से। पता है ये ग्रामेज का इशू इतना बढ़िया है, ग्राम डब्बा वैसे का वैसे, ग्राम अंदर खत्म, ऐसा होता है। एफएमसीजी वाले कर लेते जहाँ पे सैशे कंप्लायंस सेशन नहीं मिलता है। मैंने पूछा भी था कि वो जो एक्चुअली ये कर भी रहे थे कि छोटे छोटे से लोग, वो चल नहीं पाता ज़्यादा, तो इसलिए मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि मिल्क प्राइसेस का असर वेलनेस पे पड़ रहा है यार। इंटरेस्टिंग था, लेकिन बहुत चिंतित थे इनके मैनेजिंग डायरेक्टर। एनीवे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। मिल्क वैसे याद आया, वो किसी पराग मिल्क, वो किसी डोडला डेयरी का नतीजा मार रहे थे सबके साथ। सब दूध बहुत महंगा, दूध खेले जा रहे, पनीर भी बहुत महंगा है। अच्छा, स्टार हेल्थ और आईसीसी लोम्बार्ड, इनके वो नंबर आते हैं ना जो जुलाई प्रीमियम वाला, तो स्टार हेल्थ में 17% प्रीमियम बढ़ा साल दर साल और 13% मंथ ऑन मंथ। 4 महीने का जो FY24 का प्रीमियम है 19% बढ़ा है, और मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया 8%। तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर लगा। और आईसीसी लोम्बार्ड में भी यही सिचुएशन है, 22% साल दर साल और 25% मंथ ऑन मंथ, और इन्होंने भी काफ़ी मार्केट शेयर गेन किया, 25 बेसिस पॉइंट, 8 बेसिस पॉइंट। देखिए, हमेशा मैंने कहा है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी कम पसंद है, जनरल इंश्योरेंस बहुत पसंद, क्योंकि इसी की तरफ ज़्यादा लोगों का ट्रैक्शन, तो इसलिए 2 रखिए ग्रीन में। तीसरा पेटीएम रेड में, कल पीडब्ल्यूसी इनका जो ऑडिटर था उसने रिजाइन कर दिया, इन्होंने बाटली बॉय को अपॉइंट किया है। अब बाद में प्रेस रिलीज दी कि मैंने उनको हटा दिया, फिर पीडब्ल्यूसी की तरफ से भी आया कि जब उन्होंने उसको अपॉइंट कर लिया होता तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं। कुछ तो अंदर हुआ है, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छी संकेत नहीं होते कि अचानक से आपका ऑडिटर एकदम से रिजाइन करे। तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा, और कल स्टॉक 7% ऊपर भी था, तो देखते हैं क्या मूव आता है, लेकिन फिलहाल पेटीएम रेड में रहेगा। अगले अब स्टॉक्स लेकर आता हूं। 2 लार्ज ट्रेड, 2 ऑर्डर बैग और 1 लार्ज ट्रेड, उसके बाद जरा नतीजों पर करते हैं, है ना। मैक्स हेल्थ, बढ़िया नतीजे, डिसेंट क्वार्टर लिखा था मैंने, आय में 21% का जंप, इबीटा उसके सामने 27% बढ़ा। तो आय अगर 20-21% बढ़ रही है, इबीटा उससे ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कई महीने के मार्जिन एक्सपैंड हो गए। मार्जिन 24.8 वाले 26.3, और मुनाफा 38-39% के आसपास का जंप। नंबर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल के नंबर्स अच्छा होना मतलब एक तो हम लोग ज्यादा लोग भर्ती हो रहे हैं, दूसरा हमको ज्यादा लूट रहे हैं, मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहे हैं।
लेकिन ठीक है, धंधा है धंधा। बात ज्यादा सही है। तो भाई ये है मैक्स हेल्थ की कहानी। अच्छे नंबर्स, ये पीछे भी दे दिया डायरेक्टर साहब, ये रहा नतीजा। क्या बात, चारों तरफ, हर तरफ ला। इधर भी हैं दोनों जगह। अच्छा, मैक्स हेल्थ के बाद दूसरा कैप्टन पाइप्स, इसके भी कल शाम को नंबर्स आए। तो पहले नंबर्स टटोले तो थोड़ा सा कंफ्यूज। इसके आय 30% गिरी और फिर उसके नीचे के नंबर्स गजब के थे। तो आय क्यों गिरी वो समझना जरूरी। दरअसल वॉल्यूम्स 14% का जंप है। वो तो पीवीसी पाइप के प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, इसीलिए आपको रेवेन्यूज नीचे नजर आए। अदरवाइज वॉल्यूम्स हेल्दी 14% का जंप है। और इस समीकरण में हुआ क्या, इनके इबीटा 302% का जंप, इनका मार्जिन 780 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होके कहां वो 1.5-2% वाला 9.5% पे बीटा मार्जिन आता हुआ। छोटी कंपनी है लेकिन नतीजे सॉलिड है। ऑपरेशनली भी, ऑपरेशनली टॉप डाउन सॉलिड नंबर्स हैं क्योंकि वो वॉल्यूम्स बहुत सॉलिड थे। जुपिटर वैगन्स एक और नंबर बहुत सॉलिड है। कई बार होता है कि जुवानी साहब कहते हैं नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। सितारे बदल जाते हैं। ये जुपिटर वैगन जब से नाम बदला है, गजब कर रखा है स्टॉक ने। इसके रिजल्ट्स देखिए आप, ये भी छोटी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। आय 155% का जंप, एबिटा 217% का जंप, मार्जिन्स 13.2% पे एबिटा मार्जिन्स, मुनाफा 374% का जंप और इवन पैट मार्जिन्स 8.5% के कमांड कर रही है अब ये कंपनी। इसको सिर्फ रडार रखिएगा, ये सर्किट वाला स्टॉक है लेकिन गजब के नंबर्स। क्या करा है ओवर द इयर्स, कैसे बदली है, वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्म हुई है। तो तीनों रिजल्ट्स अच्छे लग रहे थे इसीलिए मेंशन कर रहा, अच्छे हो गए। ओके, मेरा जो है चौथा स्टॉक है कैम्स। इसके कल रिजल्ट आए, रेवेन्यू में 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 3% बढ़ा है, 12 करोड़ 13 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 15% YoY। अब इसी के साथ साथ जो है ना, इनका जो AUM का बेस है वो 68% तक हो गया। मतलब पूरे मार्केट में कैम्स क्या करती है, जो डेटा है पूरा म्यूचुअल फंड्स का वो सब रखती है। एक रिपोर्ट भी कल मनी कंट्रोल ने छापी है, जो सेबी के हवाले की रिपोर्ट है, कि जो म्यूचुअल फंड में रिटेल और HNI का पोर्शन है वो 55% तक पहुंच गया है। जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट है, मैं ख्याल 37-38 लाख करोड़ होगा, 40 लाख से नीचे ही हो थोड़ा, उसका 55% HNI और इंडिविजुअल्स का है। इस तरीके से इक्विटी कल्चर देश में बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं और कैम्स इसका एक स्वाभाविक बेनिफिशियरी है, तो इसलिए इसको रखा है ग्रीन में। आगे की और सारी रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इस समय जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग है वो कम हो रही इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए फ्यूचर्स में बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। अब शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ दिखाइए। शेयर इंडिया इसलिए मैंने लिया कि जो FNO की बाइंग है उसमें दो ही प्लेयर हैं, एक शेयर इंडिया और दूसरा एंजल, जो सबसे बड़े हैं। अगर आप लिस्टेड अनलिस्टेड को छोड़ दें जीरोधा को, इन दोनों के वॉल्यूम में ज़बरदस्त ग्रोथ है FNO सेगमेंट में। ये बात सही है कि रिटेल या तो डिलीवरी ले रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, या वो कैश में डिलीवरी कम ले रहा है, उसका पोर्शन गिर रहा है, 28-30 हज़ार करोड़ से ज़्यादा डिलीवरी नहीं हो रही, लेकिन वॉल्यूम जनरेट हो रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और यही दो रिटेल के प्लेयर हैं। अब इनके स्टॉक में परफॉर्मेंस देखिए, एक हफ्ते में 6-7% शेयर चल चुका है शेयर इंडिया रिजल्ट के बाद से, और एंजल ने 25% का रिटर्न दिया पिछले 2-3 महीने के अंदर। तो ये जो एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है, इसको इसी संदर्भ में समझना चाहिए। तो दो ही लिस्टेड बढ़िया प्लेयर हैं इसमें, और एक कैम्स है जो म्यूचुअल फंड वाला, तो इसलिए तीनों को ग्रीन में रखा है। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट्स। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसके नतीजे कल आए, रेवेन्यू आया इनका 741 करोड़ का, 576 करोड़ से बढ़ के। मुनाफा इनका 34 से बढ़ के 68 करोड़ हो गया, 100% की ग्रोथ है। तो नंबर्स ठीक लग रहे हैं, यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, ऑपरेशनली काफ़ी बेटर। स्टॉक कमज़ोर भी था कल, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख रहा हूँ।
फिर आया मेड प्लस, इसके नंबर इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा रेवेन्यू 29% बढ़ा है, 1284 करोड़, मतलब मेडिकल स्टोर वाली चेन चलाती है कंपनी। 71 करोड़ का एबिटा है 52 करोड़ से बढ़ के, मार्जिन 5.3 से 5.6 और प्रॉफिट 3.78 करोड़ है 3.2 के सामने। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखेंगे ना वाई तो प्रॉफिट बहुत गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है ये समझिए, इन्होंने एक बहुत मुहिम चला रखी खूब सारे स्टोर खोलने की, तो जितना कमा रहे हैं सब उधर लगा देते हैं, कैपेक्स कर देते हैं। तो इनके मैनेजमेंट से हमने केवाईसी में बात भी की थी, तो उनका कहना था कि अभी नॉर्थ की तरफ हमारी बहुत कम है, तो हम और तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रॉफिट फिगर नीचे दिख रहा है, क्योंकि ये स्टोर्स खूब खोलने में, मुझे नंबर एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे स्टोर खोल डाले हैं, तो इसलिए इसका नंबर आपको प्रॉफिट फ्रंट में कम दिखे, अदरवाइज नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेड प्लस के। 9th नंबर है एडीएफ फूड, इनके भी नंबर अच्छे हैं, हालांकि बेस लो था, लेकिन रेवेन्यू 16% बढ़ा है, 112 करोड़ आया है, एबिटा 250% बढ़ के 7 करोड़ आया है, मार्जिन 2 से बढ़ के 6.25% और मुनाफा 7-8 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़। तो नंबर यहाँ भी अच्छे दिख रहे हैं, ग्रीन में रखिए। 10वां स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, इस पर भी ताज़ा रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनली की, 160 रुपये का टारगेट, ओवरवेट की रेटिंग। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है उसका 25% रिपोर्टेड पैट है, जो एस्टिमेट से ऊपर है, ठीक है, और इन्होंने 5% से इसको बीट किया। अब ये आशीर्वाद जो फाइनेंस है ना, ये होम फाइनेंस में ज़्यादा है, तमिलनाडु चेन्नई के इलाके में काम करती है ये, इसके लिस्टिंग की भी तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें आ रही थी, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखिए। टारगेट 160 का है मन्नापुरम का, आज देखते हैं क्या होता है। 10 होना मेरा। ओके चलिए, अब मैं आखिरी के बताता हूं स्टॉक्स। पहले अब रखा मैंने HDFC बैंक तक, तो ग्रीन दिया है, दिग्गज है, देश का सबसे बड़ा हैवी वेट है। इसमें कल कुछ क्लैरिटी आई, अपने को पता था ना वो मर्जर के बाद फ्लोज आने, तो फुटसी को लेकर फ्लोज की क्लैरिटी आई। बेसिकली फुटसी कह रहा है HDFC बैंक का जो वेटेज बढ़ना है वो 3 चरणों में, 3 ट्रांचेस में, इंडिसेस में बढ़ाया जाएगा। ये क्यों हो रहा है पहले ये समझिए। अपने पेरेंट HDFC लिमिटेड को इन्होंने एब्जॉर्ब करा, मर्ज करा, उसके बाद HDFC बैंक का जो वेट था फुटसी इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में 0.8% से 0.81% से बढ़ के 1.52% हो गया, 0.8 से 1.5। तो इंडेक्स का एग्रीगेटर जो है फुटसी रसल, उसने कहा था इसको हम 3 ट्रांचेस में मार्च 2024 तक समेटेंगे। तो वो क्लैरिटी आ गई है। पहला ट्रांच, पहला फ्लो आएगा सितंबर के रिव्यू के समय, दूसरा दिसंबर के रिव्यू के समय, उसके बाद अगले साल मार्च तक तीसरा और फाइनल ट्रांच आएगा, जिसमें ये एडिशनल वेट का पैसा उस लिहाज से चैनलाइज किया जाएगा। अच्छी खबर, क्लैरिटी आ गई है, मैं इसे ग्रीन ही लेके चलूंगा। हालांकि ये फ्लोज आना जब वो एक्चुअल डेट आएगी उससे एक दिन पहले आप देखेंगे वो स्क्रीन पे, उससे पहले लेकिन सेंटिमेंट ड्राइव करेंगे। इंडिगो पेंट्स, यार ये पेंट सेक्टर में गजब कर रही है कंपनी इंडिगो ना, हाँ, ये इंडिगो पेंट अब धीरे धीरे करके बहुत अच्छे नंबर्स देना शुरू कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है अपने सारे पीयर्स को। आय 28-29% बढ़ी, इबिटा 38%, आय 28, इबिटा 38, मार्जिन बढ़ गए भाई 100-110 बेसिस पॉइंट, 16.9% के मार्जिन, 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 58% इंप्रूव होता हुआ। अच्छे नंबर्स, इंडस्ट्री आउट परफॉर्मर, ग्रीन रखा है इसको। टोरेंट फार्मा को ग्रीन लेके जा रहा हूं, हालांकि नंबर लार्जली इन लाइन टाइप नजर आएंगे, पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, अच्छे नंबर्स हैं। आय 11% बढ़ी, इबिटा 11% से एक शेड बेहतर बढ़ा, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट 30.5% पे, मुनाफा भी 7% के आसपास। नंबर्स ठीक है, ऑपरेशनली भी मार्जिन इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन है। प्लस इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि गुजरात के बिलेश्वरपुरा में जो नई ओरल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी लगा रहे थे, उसके कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी, ग्रीन रख दिया मैंने इसको। इंडिया ग्लाइकॉल्स फाइनली ग्रीन में लेके जा रहा हूं, क्योंकि अच्छे नंबर्स, जब आए फ्लैट नजर आएगी आपको, उसके सामने इबिटा 60% ऊपर, 3.4% वाले मार्जिन 5.3% और मुनाफा 76% का, इसीलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए, आज जो 10 की सीधा सौदा की टीम हाईलाइट करी थी मैंने, वो आपकी स्क्रीन पर है। 10 के 10 हरे, पर जैसी खबरें थी वैसे ही स्टॉक रखें। रेलटेल कॉर्पोरेशन 700 करोड़ का ऑर्डर, बीएमएल 3100 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला। जाइडस वेलनेस के प्रमोटर एंटिटी ने दोनों एक्सचेंजेस पे करीब 6 लाख प्लस शेयर्स कल खरीदे। मैक्स हेल्थ के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन में एक्सपेंशन है, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है। दो छोटी कंपनीज कैप्टन पाइप्स और जुपिटर वैगन्स दोनों गजब के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर करके गई। एचडीएफसी बैंक में क्लैरिटी आ रही है, फुटसी के वो वेटेज इंक्रीज के फ्लोज को लेकर ग्रीन रखा। इंडिगो पेंट्स, ये कंपनी पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। पेंट इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मर हो गया है, गजब के नंबर्स। टोरेंट फार्मा डिसेंट नंबर्स, ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो थी कमीशन हो गई। और इंडिया ग्लाइकोल्स के नंबर्स खास तौर पे ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग। ओके, रिजल्ट पे ही पूरा फोकस, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आया है इंश्योरेंस कंपनीज का, जिसमें स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, इसलिए इनको ग्रीन में। पेटीएम के ऑडिटर्स ने इस्तीफा दे दिया है, पीडब्ल्यूसी थे जिनके, और अब नए बाटली बॉय को उन्होंने अपॉइंट किया, तो उसकी वजह से इसको आज मैंने रेड में रखा। कल अच्छी तेजी थी इसमें। कैम्स ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं, और अब ये म्यूचुअल फंड में जो एचएनआई और रिटेल का हिस्सा 55% तक पहुंच गया है। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग है रिटेल की, उसकी बजाय एफएनओ ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है, तो इसलिए एंजल और शेयर इंडिया में रखिए, स्टॉक में मोमेंटम लगातार बना हुआ है। बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे हैं। मेट प्लस ने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया, हालांकि कैपेक्स की वजह से प्रॉफिट का नंबर आपको थोड़ा नीचे दिखेगा। एडीएफ फूड्स के नंबर अच्छे, और मन्नापुरम पे एमएस की यानी मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग 160 का टारगेट।